सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको चुनाव की हलचल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, वहां पर देखिए अब तो 7 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। इस वक्त क्या तस्वीर, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब से तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया केरल में शुरू होगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और वायनाड दूसरे चरण की सबसे वीआईपी सीट कह लें तो वो वायनाड है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे और एक बार फिर वो मैदान में है। यहां पर उनके सामने 2 बड़े अहम चेहरे हैं। एक तो सीपीआई के उम्मीदवार एन राजा हैं और इसके अलावा बीजेपी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। इन तीनों के बीच यहां पर मुकाबला होना है। फिलहाल अभी जो है मतदान केंद्रों पर जो मतदान शुरू होने की पहले की प्रक्रियाएं होती हैं वो चल रही हैं। मतदान केंद्र पर अभी मतदाता नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ठीक 7 बजे वायनाड समेत केरल की जो सभी 20 लोकसभा की सीटें हैं उन पर मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उनमें से एक वायनाड भी है। और आशीष बेंगलुरु नॉर्थ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय नोएडा से आपको जानकारी देंगे। शशांक कुमार बिहार के कटिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता राजस्थान के जोधपुर से जानकारी आपको देंगे। मनोज्ञा लोईवाल बंगाल के बालूरघाट से हमारे साथ हैं। लेकिन नोएडा का रुख कर लेते हैं अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, यहाँ पर क्या हलचल, क्योंकि ये तो नोएडा और पूरी जितनी की 8 सीटों पर यूपी में आज चुनाव होने हैं, वहां पर तो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब बहुत कुछ खोने के लिए बीजेपी के पास है इस चुनाव में। मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं आप नोएडा में? सबसे महत्वपूर्ण ये है दीपा कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, बीजेपी की निगाहें इसी पर हैं। और बाकायदा जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी ने बूथ लेवल पर और ज़्यादा अलर्ट किया है। जो उनके पन्ना प्रमुख हैं और हर पन्ने में 60 नाम होते हैं, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन है कि उन 60 नामों को लाएं यहाँ पर कि वो बूथ तक आएँ। और मैं अभी नोएडा के सेक्टर 15A के बूथ पर हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं नोएडा के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा, वो यहाँ पर वोट देने के लिए आएंगे। 2 बार के यहाँ पर सांसद हैं। लेकिन जो 8 सीटें हैं इस बार फिर पश्चिमी यूपी में, वो बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि मोमेंटम इस बार जो है पश्चिमी यूपी से ही बन रहा है। खासतौर पर आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है। लेकिन जो लो वोटर टर्नआउट हुआ है वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बार की वोटिंग में उसी चक्रव्यूह को तोड़ने की बीजेपी कवायद कर रही है। जी बिल्कुल, और आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट यूपी में अब किस तरीके से गठबंधन में आने का, आरएलडी को साथ लाने का फायदा होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। आशीष का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु नॉर्थ से वो हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वहां से क्या तस्वीर है, क्या खबर? जी देखिए, अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर एक महत्वपूर्ण राजधानी है। यहाँ पर 4 विधानसभा पार्लियामेंट की सीटें हैं और चारों सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हैं, बेंगलोर नॉर्थ से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। उनके अलावा तेजस्वी सूर्या हैं, युवा चेहरा है बीजेपी के, वो हैं बेंगलोर साउथ से। उनके अगेंस्ट में वहाँ पर सौम्या रेड्डी हैं कांग्रेस की, वो भी युवा चेहरा है, राज्य की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रही हैं। सौम्या रेड्डी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंगलोर रूरल की, एक महत्वपूर्ण सीट है। 2019 के चुनाव में बैंगलोर रूरल इकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस जीत पाई थी। उसके अलावा 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 1 सीट जेडीएस के पास गई थी और 1 निर्दलीय पर। तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सिर्फ बैंगलोर रूरल सीट जीत पाई थी कांग्रेस। यहाँ पर डीके सुरेश हैं, डीके शिवकुमार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है राज्य के, उनके भाई हैं। उनके अगेंस्ट में सीएन मंजुनाथ को बीजेपी ने खड़ा किया है। सीएन मंजुनाथ डॉक्टर हैं, काफ़ी रिनॉन डॉक्टर हैं। एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उनके दामाद हैं, तो उनके दामाद को बैंगलोर रूरल से खड़ा किया गया है। एसडी कुमारस्वामी मंड्या से लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस के साथ हैं। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो एनडीए, जेडीएस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पर अकेली चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर साफ तौर पर लड़ाई एनडीए वर्सेस कांग्रेस पे है। बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 14 सीटों पर जो पहले फेज में, आज के फेज में चुनाव जहां पर होगा, 14 सीटों पर बाइपोलर इलेक्शन होगा। खास बात यह कि इस बार बैंगलोर सेंट्रल मंसूर खान, कांग्रेस ने मंसूर खान को टिकट दिया है। पहली बार ऐसा है, 20 साल के कर्नाटक के राजनीति की बात करें
तो पहली बार ऐसा है कि एक मुस्लिम चेहरे को कांग्रेस ने फील्ड किया 20 साल के बाद, और मंसूर खान के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या वो लोकसभा का रुख करेंगे 20 सालों के बाद, जो एक मुस्लिम चेहरा लोकसभा में कर्नाटक से जाएगा? आप वहां पर बता रहे हैं किस तरीके से मुकाबला इस बार बना हुआ है और किस तरीके से कड़ी टक्कर वहां पर दिखाई देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।